क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन एक तो करोड़पति बन जाता है और एक हमेशा पैसों की टेंशन में रहता है? आखिर फर्क कहाँ है? क्या इन दोनों में फर्क पैसे कमाने का है या फिर पैसे को लेकर सोच का है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। ये सिर्फ पैसे को कमाने की नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से सोचने, संभालने और बढ़ाने की कला है। अगर आप अच्छी कमाई करने के बावजूद भी पैसे नहीं बचा पा रहे हैं या फिर आप निवेश करने से डरते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल एके मीना फाइनेंस पर नए आए तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब शुरू करते हैं पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक। दोस्तों, हम इस वीडियो को अलग अलग सबक के माध्यम से समझेंगे। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबक नंबर 1, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही आदतों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर यहाँ पे लोग सोचते हैं कि बड़ी सैलरी मिलेगी तब बचत कर लेंगे, लेकिन यहाँ सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जो लोग छोटी कमाई में भी बचत और निवेश की आदत बना लेते, वही लोग समय के साथ बड़ी संपत्ति भी खड़ी कर देते हैं। दोस्तों, एक चीज को आप गांठ बांध लीजिए, पैसे का खेल जो है ना, वो गणित से कम और व्यवहार से ज्यादा चलता है। अगर आपकी आदत हर महीने पूरा पैसा खर्च करने की है तो आपकी आय बढ़ेगी, तब भी खर्च बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने बचत और निवेश को अपनी आदत बना लिया तो भाई धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। यही वजह है कि कुछ लोग सामान्य नौकरी करते हुए भी करोड़ों की संपत्ति बना ले, और जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी आर्थिक तंगी की जिंदगी जीते हैं। तो इस वीडियो का आपको पहला संदेश याद जरूर रखना है, पैसे से पहले अपनी आदतों को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आदतें ही आपकी वित्तीय किस्मत तय करती है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े सबक। सबक नंबर 2, समय पैसे से भी ज्यादा ताकतवर होता है। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नुकसान उन्हें सालों तक उठाना पड़ता है। वो रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम के पीछे भागते हैं, बार बार ट्रेंडिंग करते हैं, बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, असली दौलत तेजी से नहीं, समय से बनती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए दो लोगों ने हर महीने एक जैसी रकम निवेश की। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने 10 साल पहले शुरुआत कर दी और दूसरे ने 10 साल बाद। दोनों की कमाई बराबर थी, लेकिन जिसने जल्दी शुरुआत की थी उसके पास अंत में जाके बहुत ज्यादा पैसा होगा। इसकी वजह आपको पता है क्या है? वो है भाई कंपाउंडिंग, यानी पैसे का पैसा बनाना। यही कारण है कि निवेश में सबसे बड़ा फायदा अक्सर उस व्यक्ति को मिलता है जो सबसे ज्यादा समय तक धैर्य रखता है, न कि उसे जो सबसे ज्यादा होशियार है। सबक नंबर 3 की बात करेंगे। हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम पता है आपको क्या है? वो है भाई कुछ भी नहीं करना। बहुत से लोग यहाँ डर की वजह से निवेश शुरू ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अगर वही पैसा सालों तक अपने बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो महंगाई उसकी असली कीमत को धीरे धीरे कम कर देगी। इसलिए समझदारी ये नहीं है कि जोखिम से पूरी तरह बचा जाए, समझदारी इसमें है कि जोखिम को समझकर सही जगह और लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए। याद रखिए, सफल निवेशक वह नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वह होता है जो छोटी गलतियों से सीखकर लंबे समय तक निवेश पर कायम रहता है। सबक नंबर 4 पे बात करेंगे। आपकी भावनाएं आपके सबसे बड़े दुश्मन और आपके सबसे बड़े दोस्त बन सकती है। जब शेयर मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो बहुत से लोग बिना सोचे समझे निवेश करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो हर शेयर ऊपर ही जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है वही लोग घबरा कर अपना निवेश बेच देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सफल निवेशक अपने फैसले डर या लालच से नहीं लेते, बल्कि सही जानकारी और पहले से बनाई गई योजना के आधार पर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हर दिन मार्केट देखकर घबराने लगेंगे तो लंबे समय तक अच्छा रिटर्न कमाना बड़ा मुश्किल है। सबक नंबर 5, दूसरों को देखकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती में से एक है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई किसी न किसी शेयर, क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड की बात करता है। किसी को देखकर निवेश करना आसान लगता है, लेकिन हर इंसान की कमाई और जोखिम उठाने की क्षमता अलग अलग होती है। इसीलिए किसी की कॉपी करने की बजाय अपने जरूरतों के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से निवेश का लक्ष्य बनाएं। वही फैसला लंबे समय में आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। सबक नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सबक है आज के टॉपिक का। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग महंगी कार, बड़ा फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब देख के मान लेते हैं कि सामने वाला बहुत बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन सच ये है कि असली दौलत
अक्सर दिखाई नहीं देती। जो लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं वे बाहर से साधारण दिख सकते हैं, लेकिन भविष्य में आर्थिक रूप से सबसे मजबूत भी वही बनते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी दौड़ हमेशा खुद से रखें, दूसरों से नहीं। सबक नंबर 7 की बात करेंगे। पैसों में सफलता का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि आर्थिक आजादी हासिल करना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे तभी वह सफल कहलाएंगे, लेकिन असली सफलता तब है जब आपके पास इतना पैसा और निवेश हो कि आप अपने फैसले मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ले सकें। यानी कि आपको सिर्फ पैसे के लिए कोई काम न करना पड़े, बल्कि आपके निवेश भी आपके लिए कमाई करते रहे। यही होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। और इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को सही तरीके से संभालना। अगर आप नियमित बचत करते हैं, सही जगह निवेश करते हैं, धैर्य रखते हैं और भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिया करते, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। याद रखिए दोस्तों, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता। छोटी छोटी अच्छी आदतें, लगातार सही फैसले और लंबा धैर्य ही समय के साथ सबसे बड़ी दौलत बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि सही सोच, सही आदतें और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना है। धन्यवाद।